सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः अरिहन्तिडमोकारं भावीण्यजो करेति पयति मदी सोऽसवदुःखमुखं पावदीयचिरेणिकालेन गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणाविगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता मम जीवन आधार परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आर्कटिक्ष्मा शिवशमती माता जी की, आर्कटिक्ष्मा शिवशमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। आप सभी यहाँ आज जिस संयम के पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हुए, वो संयम धर्म हो सकता है आपने कुछ दिन पूर्व मना लिया हो, लेकिन वास्तव में संयम धर्म को मनाना आज सार्थक हुआ। आप यहाँ जिस खुशबू को लेने के लिए बैठे, वो खुशबू कोई बाहरी वस्तु से नहीं मिलती। वो खुशबू जिस की गंध को आप यहाँ लेने के लिए बैठे, वो खुशबू है चारित्र की, वो सुगंधी है संयम की, सब प्रकार के व्रतों की, तपस्या की। आचार्यों ने एक चैत्य भक्ति में एक पंक्ति लिखी, छांत्याज वार्दी गुड़गढ़ सुसाधनम सकल लुक हेतुम शुभ धामानी धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। जो धर्म क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि से युक्त है, जो सबका लोक में हित करने वाला है, ऐसे सब प्रकार के धर्मों को मैं धारण करता हूँ, मैं उस धर्म की वंदना करता हूँ। आपने 10 लक्षण धर्म में जिस धर्म को पहले दिन मनाया उसका नाम क्षमा धर्म था, और आज भी आप जिस पर्व को विशेष रूप से मनाने के लिए बैठे उसका नाम भी क्षमा वाणी पर्व है। याद है कि नहीं? हाँ, भले ही मनाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन जो होता है सब अच्छा ही होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस बात को, और सिंगौली वालों के लिए तो विशेष आशीर्वाद इस रूप में मिला हुआ है कि जो हुआ था वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सिंगौली वालों के लिए विशेष रूप से मिला है। और हमें लगता है आज सिंगौली वालों का इतना जो पुण्य आज उफान मार रहा है, वो पुण्य भी ऐसे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, माता जी सिंगौली का इतना आप जो पुण्य देख रही हो, ये सब पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा का ही प्रताप है, उन्हीं की कृपा का फल है। हम कहते हैं उनकी कृपा का फल तो बाद में होगा, लेकिन आपकी भक्ति का फल पहले है। आपकी भक्ति ने वो कृपा बरसाने की हिम्मत रखवाई। आपकी भक्ति इस प्रकार की रही होगी, आज भी है कि नहीं है? तो आपकी वो भक्ति गुरु से सब प्रकार का पुण्य प्राप्त कर लेती है। जैसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा किसी प्रकार का पुण्य अपनी तरफ से नहीं देती, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा
सब प्रकार के पुण्यों को स्वतः ही प्राप्त कर लिया करती है। ऐसे ही समझना कि पूज्य गुरुदेव की भक्ति आपके माध्यम से जो की गई उसका ही आज वर्तमान में प्रताप देखने को मिल रहा है कि हम भी आपके नगर में वर्षा योग करने के लिए यहाँ आ पाए। आप किसी व्यक्ति को जब कोई अमचूर खाते हुए देखते हैं, कोई खट्टा पदार्थ, तो मुंह में पानी आता है? किस किस के आता है? सबके आता है। अच्छा, तो ये 10 उपवास वालों की साधना करते हुए देख किसी के मुंह में पानी नहीं आया? माला का पानी नहीं, मंच का पानी नहीं, तपस्या का पानी, वो तप का पानी कि अरे इस बार तो मैं चूक गया, इस बार मैं चूक गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से 2026 में फिर से पर्युषण पर्व आएंगे, लेकिन मैं अगली बार नहीं चूकूंगा। ऐसी किस किस की भावना है? अरे भावना भी नहीं भाते हैं। याद रखो, भावना भववर्धिनी और भावना भवनाशिनी। अगर आप उपवास ना कर पाओ क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, कम से कम आपने हर पल उस संयम की साधना को करने का भी अपना मानस बनाया, तो आप समझना आपके पाप की निर्जरा भी हर समय हर क्षण हो रही है। इसी को कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा का। उपवास नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, कम से कम भावना भाई जा सकती है कि भगवान आज जैसे इन तपस्वियों ने 10-10, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, और हम उनकी भी अनुमोदना करने से क्यों चूके जिन्होंने एक उपवास की साधना भी जीवन में पहली बार की। बहुत सारे पुरुष वर्ग इस प्रकार का अपना मनोभाव इस वर्ष बना पाए कि माता जी हमसे ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन आप इतना प्रेरणा दे ही रही हो तो हमारे भी मन बन रहा है कि हम कम से कम जीवन में एक उपवास तो कर लें। और सिंगोली में भी आप देखें तो बहुत सारे पुरुष वर्ग, क्या ये दादी अम्मा भी कुछ कम नहीं है, इनसे भी कुछ नहीं छूटता। बहुत सारी दादियां भी हमारे पास ऐसी आई कि माता जी हमारे जीवन का ये पहला उपवास है। हम तो आश्चर्य हो गया, हमने कहा ऐसे भी जीव अभी हैं जो 70 वर्ष में जिनका पहला उपवास है। हमने कहा कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आप समझें कि आप इस संयम के धर्म को अगर अंत में भी धारण करते हैं तो हमें लगता है कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि समाधि मरण अंत में ही उस प्रकार की प्रक्रिया को अगर अच्छे रूप से कर लिया जाए तो जीवन भर की साधना सध जाती है। उस साधक को अपनी साधना का फल साधे के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आज आप जिस धर्म को बनाने बैठे, आज हमें लगता है एक धर्म नहीं, आप 2 धर्म बनाने बैठे हैं। क्षमा वाणी के साथ आप आज संयम धर्म को भी, त्याग धर्म को और तप धर्म को भी एक साथ 4 धर्मों को मनाने बैठे हैं। बैठे हो कि नहीं? तो आज हमें लगता है 10 लक्षण पर्व के बाद आज सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण के बाद उपस्थित हुआ आपकी समाज में, जिसका नाम अब क्या दिया जाए? क्षमा वाणी या उत्तम संयम या उत्तम तप या उत्तम त्याग, जो भी आप देना चाहें दे सकते। आप समझें कि अगर जीव की यात्रा किसी धर्म से शुरू होती है तो आचार्यों ने कहा उस धर्म का नाम है उत्तम क्षमा धर्म। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात को कहा करते हैं कि व्यक्ति जब मंदिर में शांति धारा करने या अभिषेक करने आता है तो श्री जी पे 1 लोटा डालने से पहले वो 1 लोटा अपने ऊपर डाल के आया करे। किसका? धैर्य का। क्योंकि क्षमा धर्म आप देखें ये हमें सक्षम बनाना सिखाती है। क्षमा, ये क्षम, सहनशील बनो। ये क्षम किसके अर्थ में आती है? ये शब्द क्षम अर्थात सहिष्णु के अर्थ में आता है। मतलब आपको क्या बनना है? थोड़ा सहनशील बनना है। मंदिर में अगर किसी ने 2 बातें सुना भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? घर में तो 4 सुनता हूं पत्नी की। घर में पत्नी की 4 बातें जीव सुन सकता है, लेकिन यहाँ आके अपनी ही साधर्मी बंधु की 1 बात सुनना पसंद नहीं करता है कि नहीं ऐसा? इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं शांति धारा का लोटा झारी लेने से पहले 1 लोटा अपनी कषायों पे, अपने उस शरीर पे, अपनी काया पे भी डाल लेना चाहिए कि भगवान मैं आपके मंदिर में शांति धारा करने जा रहा हूं। क्योंकि हमें लगता है व्यक्ति की कषाएं सबसे ज्यादा कहीं जागृत होती हैं तो उसका नाम, हाँ हमसे ज्यादा समझदार तो आप हो ही, हमें पता है। आप समझें व्यक्ति घर पे भले ही इतना क्रोध ना करे, लेकिन मंदिर में आते ही पता नहीं उसका पारा कैसे हाई हो जाता है। जबकि यही वो स्थान है जहां आपको सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा करनी थी, जहां आपको निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय करना था। लेकिन इसी स्थान पे आके आपने क्या कर लिया? बोलो तो। ऐसे व्यापार, कोई अच्छा व्यापारी नहीं कहलाता जो व्यापार में घाटा ही घाटा खाता जाता है, किसी प्रकार का मुनाफा नहीं कमाता।
आप मंदिर भी आते हैं, आप सब प्रकार का धर्म भी करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का हमारा क्रोध शांत नहीं होता। इसीलिए आचार्य ने कहा सबसे पहले किसको धारण करो? बेटा तुम्हें धर्म करना है, 10 धर्म के लिए तैयार होना है, लेकिन सबसे पहले क्षमा को धारण करो। सबसे पहले अपने क्रोध स्वभाव को शांत करो, तब तुम आगे का धर्म कर पाओगे, वरना 9 दिन 10 दिन मंदिर में तुम क्लेश के अलावा। इसलिए सबसे पहले क्या करो? बोलो तो कौन करे? खम्मामि सब जीवाणाम, जैन धर्म का सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। अगर पूरे विश्व में भी शांति स्थापित करनी है तो इस सूत्र के माध्यम से पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। खम्मामि सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेसु बैरम मध्यमणा केड़वी। आप समझें कितना बड़ा शांति प्रदायक ये सूत्र है। सब प्रकार के शांति वार्ता करने से शांति देश में आए ना आए, लेकिन एक बार इस गाथा का अर्थ समझ लिया जाए तो हो सकता है देश में शांति नियम से आ जाए कि सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं। ये रूस, यूक्रेन, ये जितने भी युद्ध ये संसार में सब प्रकार के आपको युद्ध दिखाई देते हैं, इसका कारण मात्र एक है, क्रोध कषाय। ये कषाय इतनी बड़ी है कि व्यक्ति इतने अपने क्रोध स्वभाव में आ जाता है कि व्यक्ति अपने सर्व पूरे देश का भी सर्वनाश करने पे तुला है। उसको किसी प्रकार का धर्म अधर्म दिखाई नहीं देता, मात्र किसके पीछे? बोलो तो थोड़ा सा क्रोध कषाय को पचाना सीख लो। थोड़ा क्रोध ज्यादा आया करे तो क्या कर लिया करो? अब मौन तो रखना बहुत असंभव सा है। उस समय अपने आप को पहचानने का प्रयास किया करो कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। आप देखें जब जल ठंडा होता है तो आप उसमें चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन उसी जल को अगर खौलाया जाता है, उसी जल को उबाला जाता है, अब उसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। क्यों? देख सकते हो कि उबले जल में, और उबला जल थोड़ी देर बाद आप उसको कितना भी उबाल लो, 2 घंटे भी उबाल लो, थोड़ी देर ठंडा रहने के पश्चात, थोड़ी देर उसको उस प्रकार का सामान्य वातावरण मिलने के पश्चात वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। किस स्वभाव में? शीतलता में वो अपने स्वभाव में आ जाएगा, भले ही उसको थोड़ा समय लगे। तो मनुष्य का स्वभाव क्रोध नहीं है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? शांत रहना उसका स्वभाव है। आपको बोला जाए चलो अभी आपको बोला जाए आप क्रोध करना शुरू करें, और आप क्रोध करना अगर शुरू भी कर दें तो 2 मिनट 3 मिनट आधे घंटे बाद आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आप इससे ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते। कर लोगे क्या? आधे घंटा 1 घंटा लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। मतलब आपका स्वभाव क्रोध का नहीं है। आपका स्वभाव किसका है? आपका स्वभाव वो समता का स्वभाव है। आप क्रोध में अधिक समय तक नहीं रह सकते। बोलो तो एक आध है कोई कि माता जी हम 24 घंटे रह लेंगे? कोई नहीं रह सकता, क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि आपका स्वभाव क्षमा है, क्रोध नहीं है। और आप 10 दिन में क्या करते हो? बोलो तो करते हो तो बोला तो करो। करने में, जब करने में डर नहीं लगता तो बोलने में काहे का डर? हम मंदिरों में आते हैं धर्म कमाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम ऐसी कषाय कर बैठते हैं, अपने ही साधर्मी से सब प्रकार का कषाय का वैमनस्य का भाव लेके बैठ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम मंदिर में हैं, हम गुरु के सामने हैं, हम जिनवाणी के समक्ष हैं। और आप समझें कि आपने अगर इस प्रकार का अपने अंदर क्षमा धारण नहीं किया तो आपके आगे आने वाले सब धर्म, 9 धर्म भी आपके लिए व्यर्थ हैं। वो पूजा, वो विधान, सब प्रकार की शांति धारा, अभिषेक, सब कुछ व्यर्थ है। आप कुछ भी कर लो, जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है अगर आपके अंदर से क्रोध शांत नहीं हुआ। सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर लें, और नहीं करना चाहें तो हमें परेशानी नहीं है। हम तो यहाँ से बिहार करके चले ही जाएंगे, न मेवाड़ प्रांत में ज़्यादा समय तक रहने वाले, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जब तक नहीं आने वाले तब तक ही दिखाई दे रहे हैं, बस उसके बाद कहाँ हैं कुछ पता नहीं। तो आप इतना कार्य भी कर सकते हैं कि क्रोध जब आपको आए, आप उस स्थिति, उस वातावरण से थोड़े समय से के लिए अपने आप को दूर कर लें। बस जिस समय आपको लग रहा है कि मेरे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, ये वातावरण मेरे प्रतिकूल हो गया, आप मात्र मौन धारण करके क्या कर लें? बोल के नहीं, थोड़ी देर के लिए इस प्रकार का भाव लाके कि ये वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं है, मुझे क्रोध आ सकता है, तो उस समय क्या कर लें? उस स्थान को छोड़ दें। और आप देखेंगे उस स्थान को छोड़ने के पश्चात जब आप किसी अन्य स्थान पर पहुंचेंगे तो तब तक आपके क्रोध का पलायन
हो चुका होगा। तो क्या करना है, अभी नहीं छोड़ना है, बाद में छोड़ना है। तो आज जिस क्षमा धर्म को आप मनाने बैठे वर्तमान में, इस क्षमा धर्म का हमें लगता है मात्र एक उपचार रूप में ही ये धर्म दिखाई देता है। मात्र क्षमावाणी पर्व है, सुबह से व्हाट्सएप खुलेगा, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड होंगे, और किसको फॉरवर्ड होंगे, उसी को होंगे जो जिससे अपनी सबसे अच्छी दोस्ती है, जो अपना सबसे करीबी रिश्तेदार है, उसी के लिए वो मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा। उत्तम क्षमा खम्मामी सब जीवाणाम सव्य जीवा खमन तुम्हें मिच्छामी दुक्खड़म, हो गया क्षमा माड़ी पर्व। और सुबह से शाम तक व्यक्ति परेशान है, ये मोबाइल का डाटा इतना भर गया, डिलीट करने के लिए 2 दिन और लगेंगे। होता है कि नहीं? वो क्षमावाणी पर्व पे व्यक्ति इस बात से भी परेशान हो जाता है शाम तक कि इतना क्षमा धर्म का मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि इसको डिलीट करने के लिए अब 2 दिन और लगेंगे, अब सिरदर्दी और बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? ये मॉडर्न क्षमा धर्म, ये मोबाइल की क्षमा धर्म, क्षमावाणी पर्व, ये मोबाइल पे ऑनलाइन करने की बजाय उस व्यक्ति के घर जाना ज्यादा श्रेयस्कर है जिस व्यक्ति से आपका समाज में बहुत दिन के लिए बोला चाली बंद है, जिस व्यक्ति से पिछली बार शांति धारा पे लड़ाई हो गई थी। थोड़ा छोटा बनने का प्रयास करोगे तभी कुछ ऊपर बढ़ पाओगे, तभी सिद्ध सिला तक पहुंच पाओगे। हमेशा याद रखना, हल्की वस्तु ऊपर जाती है और भारी वस्तु हमेशा नीचे ही की तरफ उसका अधोगमन होता है, और हल्की वस्तु हमेशा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली होती है। आप जितना हल्का बनेंगे, जितना आप अपने कषायों से रहित रहेंगे, जितना आप अपने को कषायों से हल्का महसूस करेंगे, जितना क्रोध से रहित रहेंगे, आप समझे कि किसी से माफी मांगना ये छोटा कहलाना नहीं होता। आपको लगता है कि अरे माता जी क्या बताएं, लड़ाई तो हुई लेकिन गलती तो उसकी भी है, और मैं माफी मांगूं ये तो हमारे घर में कभी सिखाया ही नहीं गया, हमारे पिताजी ने किसी से नहीं मांगी। और पिताजी की बात छोड़ो, हमारे पीढ़ियों में इतनी पीढ़ियां हो गई, आज तक हमारे घर की एक शान है कि हमारे घर का व्यक्ति बोलो तो झुकता नहीं है, मर जाएगा व्यक्ति, झुकेगा नहीं। आप समझेगा, अगर आपकी ये धारणा भी बनी है कि आप झुकते नहीं, तो समझना कभी भी आप उस अनंत सुख को, सिद्धों की लिस्ट में कभी आपका नाम आने वाला नहीं है। क्योंकि सिद्ध भगवान भी 8 कर्मों से हल्के हुए, हल्के हुए कि नहीं? वो कमठ के सामने पार्श्वनाथ भगवान ने किसी प्रकार का अपना प्रतिशोध का भाव नहीं किया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, चलो मैं भी करता हूं। यहां तो थोड़ा सा बात हुई और बस मामला इतना गर्म हो गया। कुछ ऐसी भी स्थितियां समाजों में देखी जाती हैं कि अनंत चतुर्दशी के पश्चात पर्वों के दिन पुलिस की गाड़ियां जैन मंदिरों के बाहर खड़ी होती हैं। हमने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि आज क्षमावाणी का पर्व है और जैन समाज में वो पर्व कैसे मनाया जा रहा है। वो पुलिस फोर्स को नियंत्रण करके, पुलिस फोर्स समाज को नियंत्रण कर रही है कि जैन समाज आज बिगड़ गया है, इसको नियंत्रण करो। क्या हो गया है? बस 2 पक्षों में लड़ाई हो गई है। किस दिन हो गई है? समझ में आ रहा है? हम नहीं चाहते कि आप इन क्षमावाणी पर्वों को मात्र इस रूप में मनाएं कि आप समाज में इकट्ठे हुए, आपने सामूहिक किसी प्रकार का उत्सव किया। वास्तव में क्षमा धर्म को मनाना है तो थोड़ा सा सहिष्णु बने। क्या बने? जैसे इनकी सुन लिया करते हो ना, थोड़ी थोड़ी। इनकी नहीं सुनते क्या दिन भर? अरे जब इनकी सुन लेते हो, धर्म पत्नी की सुन लेते हो, तो थोड़ी सी बच्चों की सुनते हो कि नहीं? चलो इनकी बात छोड़ो। आप समझें कि जब एक बच्चा भी आप से सब प्रकार की बातें कह लेता है और आप शांत रह जाते हो कि क्या करें माता जी, अपना ही बच्चा है, सुननी पड़ती है, बच्चे की सुननी पड़ती है। जिस दिन आप उस बच्चे की तरह अपने ही समाज के किसी साधर्मी की सुनना शुरू कर देंगे, समझ लेना हाँ आज हमारे अंदर क्षमा धर्म प्रकट हो गया, आज हमारे अंदर क्षमा गुण प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं? कब तक हो जाएगा? आप समझे कि अगर कोई साधु सब प्रकार के क्षमा धर्म को जीवन भर धारण करता है, तो आप मात्र मंदिर में आके धारण कर लें, बस इतना बहुत है। कहाँ आके? घर में जाके जितना लड़ना है, जितना लाठी बरसाओ, हमें परेशानी नहीं है। मंदिर में आके हम, क्योंकि आचार्य ने कहा है जो व्यक्ति मंदिर में आकर 1 सेकंड की भी कषाय करता है, 1 सेकंड का भी क्रोध करता है, उसको आने वाले 100,000 लाख भवों तक उसका उस प्रकार का संसार से अनुबंध हो जाता है और वो संसार में सब प्रकार के अज्ञान के साथ भटकता है। उसको इतना कर्मों का बंध होता है कि वो 1 सेकंड की हुई कषाय
आपको 100 भवों तक भटका सकती है। कितनी देर की मात्र? तो एक नियम हो सकता है क्या? अरे माता जी, जहां हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं वहीं हम शांत रह लें, ये तो कैसे होगा? आप क्षमा धर्म को अगर मनाने बैठे हैं तो इस प्रकार से ये क्षमा धर्म निभाया जाएगा कि भगवान, हम बस इतना भी अपने अंदर सुधार ले आए तो बहुत है कि हम कभी मंदिर में कभी कषाय नहीं करेंगे। कषाय का अर्थ मात्र अभी कौन सी कषाय की बात चल रही है? मात्र अभी क्रोध कषाय की बात चल रही है कि हम इतना भी अपने अंदर सुधार ले आए तो हमें लगता है बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति जब देखता है कि व्यक्ति मंदिर में ही लड़ता है तब उसका धर्म से विश्वास हटता है कि नहीं? युवा वर्ग जब देखता है मंदिरों में इस प्रकार का तो कहता है आना ही नहीं मुझे तो कल से, मुझे तो, मैं घर में ही अच्छा हूं, मैं घर में सोफे के सामने टीवी पे पारस चैनल देख लूंगा, मैं उसी में राजी हूं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें भी युवा वर्ग के मुख से सुनने को मिलती है। माता जी, मंदिर में जाके करना क्या है? ये मंदिर में जाके तो दादा और इनकी लड़ाइयां समाप्त नहीं होती, क्या करें ऐसे मंदिरों में जाके? तो ये धर्म बदनाम हुआ किससे? बोलो तो, आपके क्रोध कषाय के कारण से वो धर्म बदनाम हुआ और व्यक्ति मंदिर भी छोड़ने का भाव रख लेता है। तो कम से कम इतना भाव रखा जा सकता है। इतने डर के क्यों बैठे हो? थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे कि माता जी आज हमें टारगेट बनाई है। हाँ, किसी पे कोई टारगेट नहीं है। साधु मात इतना चाहता है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में निदत्ती और निकाचित कर्म का किसी प्रकार बंद ना हो जाए, जो बंद किसी प्रकार से छूटता नहीं, क्योंकि मंदिर में ही आकर इस प्रकार के कर्मों का बंद होता है और मंदिर में ही सब प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आ रहा है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि कर्मों का बंद विशेष स्थान पर अधिक होता है। सामान्य बाहर सड़क पे क्रोध करोगे तो बहुत कम बंद होगा, बहुत अल्प मात्रा में होगा, लेकिन वही कषाय आप जिनेंद्र भगवान के पादमूल में कर लेंगे, अब वो कषाय अनंत गुना आपको फल देगी। समझ में आ रहा है? तो आज क्षमा धर्म को इस रूप में मनाया जा सकता है कि हम कम से कम अपने जिनेंद्र भगवान देव शास गुरु के सामने किसी प्रकार की क्रोध कषाय नहीं करेंगे। और थोड़ा सा इस प्रकार का अगर भाव बनाया जाए तो हमें लगता है बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा करना है, किसको करना है? बोलो तो, जो बोल रहा है उसको नहीं करना है, वो तो सब करके बैठा है। जिसको सुनाया जा रहा है उसको करना है। और सभी समाजें आज इस बात का अगर संकल्प लेके जाएं तो हमें लगता है इस जैन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो सकता है कि जैन धर्म का व्यक्ति इतना सहिष्णु है कि उसको एक गाल पे थप्पड़ भी लगा दिया जाए तो वो दूसरे व्यक्ति को उत्तर नहीं देता। इतनी सहनशीलता आ सकती है जीवन में? बोलो तो 10 उपवास वालों की कम से कम आ जाएगी। और एक भावना और है हमारी आज के दिन कि कम से कम जिन्होंने इस प्रकार की 10 उपवासों की और अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं, वो आज इस बात का भी अपने जीवन में संकल्प ले सकते हैं। 10 उपवास वालों को तो लेने का भाव करना ही है, लेकिन चाहे तो 6 उपवास वाले, 5 उपवास वाले, 3 उपवास वाले, 2 उपवास वाले भी एक बात का संकल्प लेके इस सभा को छोड़ सकते हैं। सुनने का मन है हिम्मत के साथ कि कम से कम जिन लोगों ने इस प्रकार की बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं वो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर दें हमेशा के लिए। तब तो कुछ 10 उपवास की मालाएं गले में अच्छी लगेंगी, वरना यही युवा बाजार में गोलगप्पे के ठेले पे रात के 8 बजे दिखाई देंगे और होटल में 10 बजे पार्टी करते हुए दिखाई देंगे तो हमें लगता है धर्म बदनाम होगा नहीं क्या? यही व्यक्ति जो अभी तुम्हारे गले में माला डाल रहे हैं ये कहने से चूकेंगे नहीं। वाह क्या बात है जैन साहब, 10 दिन पहले तो माला डलवाई थी और होटलों में पार्टियां चल रही हैं। बोलो तो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, हमें पता लगा कि जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़, मेगा सिटीज़, बड़ी बड़ी शहर होते हैं, किसी ने आके बताया माता जी अनंत चतुर्दशी के पश्चात इतना भीड़ उन होटलों में रहती है कि लाइन लगानी पड़ती है। भैया आज लाइन क्यों लगी, आज क्या हो गया? आज जैनों का पारना हुआ है, कल चतुर्दशी थी, आज जैनों के पारने हुए हैं। कहाँ हुए हैं? होटलों में हुए हैं। आपने 10 दिन जैन धर्म की प्रभावना की हो या ना की हो हमें नहीं पता। आपने 11वें दिन अप्रभावना इतनी कर ली कि वो प्रभावना सब वो सब पानी में बह गई। वो सब प्रकार का 11वें दिन आपने असंयम इतना किया कि 10 दिन का धर्म नष्ट हो गया और उसकी इतनी अप्रभावना हुई कि जब किसी ऐसे व्यक्ति ने देखा जिसने कभी उपवास नहीं किया, वो कहता है इसलिए तो मैं करता नहीं। तुम्हारा मजाक कौन बनाता है?
10 दिन की साधना करने के पश्चात, 5 दिन 2 दिन की साधना करने के पश्चात आपकी वाहवाही हो या ना हो, क्योंकि समाज आपको लगता है क्या ये आपके 99 गुण देखे ना देखे, या आपके एक अवगुण अवश्य देखेगी। या आपकी 10 दिन की साधना देखे ना देखे, लेकिन रात में तुम किसी दिन खाते पकड़े गए तो तुम्हारा पोस्टर जरूर मंदिर में लगवा देगी। होता है कि नहीं? तो क्या करना है? हमें अपने धर्म की अप्रभावना नहीं करनी, हमें करनी है तो मात्र अपने धर्म की खूब प्रभावना करनी है। इतनी प्रभावना करनी है भगवान, जितनी प्रभावना मेरी बन सके, मेरी हर श्वास से जितनी प्रभावना बन सके भगवान, कम से कम इस कुल में आने का मैं ऋण चुकाऊंगा। एक भजन हमने सुना था कहीं कि ये गुरु का उपकार का ऋण निर्वाण प्राप्त करके ही चुकेगा। एक शिष्य से पूछा गया कि आपने अपने गुरु का ऋण चुकाने का सोचा तो कैसे सोचा? शिष्य कहता है मेरे अंदर इतनी औकात नहीं कि मैं अपने गुरु का ऋण चुका पाऊं। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं जब निर्वाण पद को प्राप्त कर लूं और सिद्ध शिला पे गुरु के पास ही बैठ जाऊं, तब हो सकता है उनका ऋण चुक पाए। इससे बड़ी औकात मेरी कि नहीं है कि मैं जीवन रहते हुए गुरु का ऋण चुका पाऊं। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान महावीर स्वामी का ऋण चुकाना है कि भगवान अहो भाग्य हमारे, जो हमें किसी नीच कुल में जन्म नहीं मिला, जो आज मैं किसी ऐसे कुल में उत्पन्न हूं कि आज जिस कुल का, जिस धर्म का नाम देश के प्रधानमंत्री मोदी भी लिया करते हैं, उस जैन धर्म की वाहवाही विदेशों में भी हुआ करती है। तो क्या करना है? अब प्रभावना या प्रभावना? तो प्रभावना कैसे करनी है? हम कम से कम इतना संकल्प लें। और जो युवा वर्ग जिनकी ये समस्या रहती है कि माता जी बाहर जाना है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपको बाहर जाना है 4 दिन 5 दिन, क्योंकि इस प्रकार के नियम भी परिषद में लिए गए कि माता जी हम पूरा तो पालन नहीं कर सकते, हम 25 दिन का नियम लेते हैं, लेकिन हम बाहर 5 दिन के लिए जाएंगे तो हम छूट रखते हैं। तो इतना भी आप कर सकते हैं कि वो छूट आप जो लेते हैं उसमें एक समय की सीमा रख सकते हैं। ठीक है, 6:30 नहीं तो 7 चलता है, 7 नहीं तो 7:15 चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, 10 नहीं चलता है, 12 नहीं चलता है। समाज में आपको एक किसी समाज की घटना सुनाए, आकुलता तो नहीं हो रही? किसी समाज के एक युवा वर्ग ने 10 उपवास किए और उसके सब प्रकार का बड़ा बड़ा कार्यक्रम होने के बाद गले में जब 100 मालाएं डल गई, तो मैंने कहा कि कुछ नियम का भाव है, संयम का भाव है, रात्रि भोजन का भाव है। तो बोलते ठीक है माता जी क्या करना है? हमने कहा करना इतना है कि थोड़ा सा रात्रि भोजन का त्याग करना है। माता जी कितने बजे तक? मैंने कहा बजे अजे तो नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं, हमने जो शास्त्र पढ़े हैं उसमें तो इतना ही लिखा है कि सूर्य ढलने के बाद भोजन नहीं करना, ये बजे तो हमें नहीं पता। तो ठीक है माता जी, अब ठीक है बाहर रहते हैं, ऐसा है वैसा है, माता जी बाहर जॉब करते हैं, पढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है समय की सीमा बनाई जा सकती है, कम से कम 7 साढ़े 7 या जैसे भी आपके मैस में भोजन मिलता है, कम से कम एक समय की सीमा रखी जा सकती है कि मैं इसके बाद उस समय का उल्लंघन नहीं करूंगा। कम से कम इतना भी कर लोगे तो जैन धर्म की सुरक्षा होती रहेगी। तो जब व्यक्ति को समय लेने के लिए प्रेरणा दी गई तो वो युवा बोलता है, एक भाई थे, बोलते हैं माता जी रात के 2 तक रख लें। अरे मैंने कहा आप क्या बोले? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा रात का 2 मतलब मैंने तो अभी तक ऐसा ही सुना है, शायद गलत सुना हो कि रात के 12 के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो मैंने कहा शायद मैंने गलत सुना हो या मुझे ना पता हो। तो बोलते माता जी समस्या ऐसी है कि हम दोस्त जो पार्टी करने जाते हैं, हमारे यहाँ जो पार्टी शुरू होती है वो रात के 12 के बाद शुरू होती हैं, और रात के 12 के बाद पार्टी शुरू होने के बाद 2, 2:30, 3, 3:30, 4 सामान्य बात है, सुबह तक चलता है। सुबह होते ही घर वापस आ जाते हैं। मतलब भोजन कब तक चलता है? वो पूरी रात चलता है। माता जी हम तो फिर भी 2 बजे का नियम ले रहे हैं, और तो ऐसे हैं कि रात भर चलता है, 3 भी चलता है, 4 भी चलता है। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता जैन धर्म का। इससे ज्यादा जैन धर्म की अप्रभावना क्या होगी कि 10 उपवास करने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैं रात भर खाऊंगा, 2 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कम से कम जो 10 उपवास की साधना करने वाले ऐसे तपस्वी, जिनका आज इतना बड़ा बहुमान कि आज उनको बग्गियों पर बिठाल कर, एक बार तो बग्गी पे तब बैठे होंगे जब इनको लाए थे, और दूसरी बार आज बैठने का मौका मिला होगा। तो आज इस बात को भी आप थोड़ा अपने अंदर धारणा में बनाएं, अपने इस प्रकार के अपने मन को बनाएं कि 10 उपवास वालों के साथ जिनके अच्छे उपवास की साधना भी हुई है वो इस प्रकार के नियम ले सकते हैं।
युवा वर्ग चाहें तो थोड़ा सा शाम की अपनी समय की सीमा बना सकते हैं कि हम जब बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा, और ये जो आपको त्याग करने को कहा जाता है ये मात्र अनाज की बात होती है। आपको जब बोला जाता है त्याग करने को तो आपको लगता है आपका सब कुछ छुड़वाया जा रहा है, सब कुछ नहीं छुड़वाया जा रहा है। मात्र क्या छुड़वाया जा रहा है? संसार में हजारों लाखों करोड़ों वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे आप रात में अपना काम चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बाहर भी अगर जाएं तो हमें लगता है कोई समस्या वाली बात, एक दिन अनाज छोड़ दोगे तो कोई समस्या, कोई वजन 100 ग्राम कम होने वाला नहीं है। और हमें पता है, इतने होशियार हो कि 100 ग्राम कम हो भी जाएगा, अगले दिन 250 ग्राम बैलेंस कर लोगे। इतनी समझदारी तो है, हाँ होती है ना। कि इस प्रकार भी आप समझे कि आप अच्छे श्रावक तब कहलाएंगे जब हमने 10 दिन के बाद भी जीवन में कुछ धर्म को धारण किया। मात्र 10 दिन की साधना के पश्चात हम घर पे लेके गए तो क्या लेके गए? इंश्योरेंस में क्या कहते हैं? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये धर्म कुछ ऐसे ही मनाना कि 10 लक्षण के साथ भी और 10 लक्षण के बाद भी। 10 लक्षण में जो किया सो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन 10 लक्षण के बाद अब क्या करना है? अब थोड़ा उस पर ध्यान देना है। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं माता जी, खाना है, पीना है, पार्टी करना है, मौज उड़ाना, और क्या करना है? नहीं, अब हमें अपने जैन धर्म की अप्रभावना नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? किस किस को आ गई? आ गई या आई? ये आ गई वालों से बहुत डर लगता है। आई और तो आ गई नहीं, बात समझ में आई। किस किस को आई? क्या बताएं माता जी, इतना बड़ा काम होने वाला था, हमें तो पता ही नहीं था, हम पीछे से निकल जाते। हाँ अच्छा, एक बार कम से कम वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने 2 उपवासों से अधिक साधना की है। 2, 3, 4, 5। पहले पुरुष वर्ग, महिलाएं तो सब बढ़िया हैं। आप लोगों से तो समस्या हमें ना चतुर्मास से पहले थी, ना बीच में है, ना अब है। आप तो सब बढ़िया है मामला। हाँ, ये पुरुष वर्ग, इतने लोगों ने बेला तेला किए हैं, बस 4 लोग। क्यों ऐसे कैसे हो गया? अरे अरे, सिंगोली से ही तो कितने लोग हैं तेला करने वाले, बेला करने वाले। सिंगोली के बाहर की भी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। ये एक हाथ उठाई दे रहा है हमें तो केवल पीछे एक भैया जी का, ये हाँ वाइट शर्ट। क्यों एक ही है? और दूसरी समाजों में बेला नहीं हुए? क्यों पुरुष वर्ग बेला तिला नहीं करते हो? अरे सिंगोली वालों ने तो किया, सिंगोली वाले तो बहुत समझदार हो गए हैं। अरे अरे, ये पुरुष वर्ग किसी समाज में, ये 15-16 समाजें आई हैं पीछे, किसी पुरुष वर्ग ने बेला नहीं किया? बेला किया है एक। अच्छा 10 वाले हैं? नहीं, 10 वालों के अलावा किसी का एक उपवास किस किस के थे? अच्छा एक उपवास हैं? नहीं नहीं, सिंगोली वाले नहीं, ये थोड़ा बाहर वाले हाथ उठाएं। अच्छा एक वाले हैं, बेला किसी का नहीं? बहुत बढ़िया, 3 है ना हाथ। वो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? उठा रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। क्या संकल्प? कि आज हम इस संयम के पर्व पर, तपस्वियों की इस अनुमोदना के अवसर पर हम इतना भी जीवन में कर सकते हैं कि हम रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे या करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो करेंगे? करेंगे मतलब त्याग करेंगे, ज्यादा समझदारी नहीं। हाँ, कम से कम वो लोग जिन्होंने एक उपवास की भी साधना की है वो भी अपना मन बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी प्रकार, जिनकी 10 उपवास हैं, विशेष रूप से वो लोग ध्यान रखें कि हाँ जो बड़े लोग हैं वो तो रखते ही हैं, हाँ 10 उपवास वाले है ना, ये विशेषकर युवा वर्ग हैं, थोड़ा ध्यान रखें। अब हमें रात्रि भोजन कभी नहीं करना है, ठीक है। अब बाहर भी करेंगे तो एक सीमा के साथ, 7 का भले ही 7:15 हो जाए, बस इससे ज्यादा उल्लंघन नहीं करना। रात के 9-9 बजे तक हो सकता है कि नहीं? हाँ हाथ उठाओ महिलाएं, 10 उपवास, सबका आजीवन त्याग। अच्छा एक बार जरा हाथ उठाओ कि 10 उपवास वाले जितने भी 16-17 लोग हैं, हाँ सबका आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। हाँ बहुत अच्छी बात है। और जो लोग 5 उपवास वाले हैं वो भी चाहें तो हाथ उठा सकते हैं, माता जी हमारा रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। और 1 उपवास वाले भी कह सकते हैं कि माता जी हमारा भी रात्रि भोजन का त्याग। अब ऐसे वाले नहीं कि जिनका पहले से त्याग है, हाँ वो समझदार तो हो ही, सब बहुत पता है, लेकिन थोड़ा आज मन बनाना है। और एक बात और जो आपको अंतिम समझाना चाहते हैं, जब हम कभी युवाओं को विशेष रूप से उपदेश देते हैं, बेटियों को उपदेश देते हैं, बेटों को उपदेश देते हैं, तो बेटे बेटियां मुझे एक बात बहुत अच्छी बताते हैं, माता जी बेटे बेटियां तो तब सुधरें जब बेटे बेटियों की दादा सुधरें। हमें लगता है समाज में अगर सबसे बड़ा कोई बिगड़ा हुआ वर्ग है तो उसका नाम है घर के ये वरिष्ठ पुरुष।
सुन रहे हो दादाजी पीछे से? सुनना पड़ेगा, आज तो बैठे हो तो सुना के ही मानेंगे, और सुनना पड़ेगा कि आप जो सब प्रकार के व्यसन पाले हुए हैं, घर में 80-80, 60 साल, 70-90 साल के दादाजी जो ये व्यसन पाले हैं गुटखा का, आज यहाँ छोड़ के जाना है। कहाँ छोड़ के जाना है? ये पैकेट यहाँ नहीं डाल जाना। हाँ, पता लगा वो बाद में पैकेट समेटने पड़ रहे हैं। आपको मात्र आज क्या संकल्प लेके जाना है? अच्छा, थोड़ा हिम्मत के साथ अगर काम लिया जाए तो कितने लोग हैं? कोई डरने वाली बात नहीं है। गुरु के समक्ष किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार की लज्जा नहीं। गुरु के सामने जैसे एक बालक अपनी माँ के सामने निर्लज्ज होके बिना वस्त्रों के घूम लेता है, आप समझें। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार की उपमा वर्धमान स्रोत में दी है। आज आपको थोड़ा सा इस प्रकार का भी भाव करना है कि आज मैं अपनी गलतियों को आज गुरु के समक्ष स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में आज तक गुटखा नहीं छूटा, आज तक मेरे जीवन में मसाला नहीं छूटा। कितने लोग ऐसे हैं? अरे सब दूध के धुले हैं माता जी, क्या बताएं हैं। सब निरमा साबुन से बढ़िया चमक के आए हैं। सफेद वस्त्रों में सबकी सफेदी इतनी दिखाई दे रही है कि अंदर की कालिमा सब छुप गई। कोई नहीं खाता। सिंगोली के बाहर भी बात चल रही है, अभी सबकी बात चल रही है। आज मात सिंगोली को, हाँ, बात सिंगोली की चर्चा नहीं है, आज सबकी चर्चाएं हैं। 16 समाज, 16 गांव की समाज है ना? हाँ, 20 है। अच्छा, 20 है। अब हाथ उठाने में शर्म तो आ रही है, हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने सुबह के प्रवचनों में एक बात बताई थी कि आप सबसे छुप के पाप कर सकते हो, मात्र 2 जीवों से छोड़ के, एक अपनी आत्मा और एक केवली भगवान। आप पूरे संसार से छुपके पाप कर लेना, लेकिन 2 जीवों से छुपके आप संसार में कभी पाप नहीं कर सकते। तो आप कभी उपवास ना कर पाए, कभी बेला ना कर पाए, तेला ना कर पाए, कोई बात नहीं। यहाँ से आपको इस बात का भी आशीर्वाद दिया जा सकता है कि आज हम इस प्रकार का भी संकल्प बिना बताए भी ले सकते हैं, क्योंकि बताने में हो सकता है थोड़ी लज्जा आए। आप हो सकता है इस प्रकार का भी आप अपना मनोभाव बनाएं कि माता जी आज से हम वो गुटखा, वो तम्बाकू, वो सभी प्रकार का जो व्यसन हम करते हैं उसको आज हम इसी स्थान पर छोड़कर जा रहे हैं। बोलो तो जा रहे हो कि नहीं? हाँ माता जी, हम तो जा ही रहे हैं। अब आप उठने दो तब तो जाएं। क्या छोड़ के जाना है? अच्छा, कौन कौन नहीं खाता? हाँ, दीदी कह रही माता जी एक ट्रिक सुनो। आप तो कौन कौन नहीं खाता है कि हाथ उठवाओ। और ये इतने झूठे तो नहीं है कि ये गलत हाथ उठा देंगे। हाँ, अब उठाओ जरा। हाँ, अब जरा 2 मिनट हमें देखने दो। अच्छा लो, अब खड़े ही कायसर करना है। हाँ, हाथ ऊपर रखो। जिनका भी गुटखा, मसाला, सुपारी को छोड़ के, हाँ सुपारी को छोड़ दो, केवल सुपारी को छोड़ना है। उसके अलावा जो सबका त्याग है, एक बार हाथ खड़े करें। सबका त्याग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अभी 2-3 दादाजी के हाथ नीचे हैं। हाँ, मैं दिख रहे हैं, बिल्कुल अभी दिख रहे हैं। पीछे भी 2 दादाजी हैं, हाथ नीचे हैं। थोड़ा इनके कान में बात पहुंचाओ कि हम क्या कह रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि जो 20 समाजें इकट्ठी हुई हैं, आज ये सामूहिक संकल्प लेके उठें कि आज हम गुटखा, आज हम सब प्रकार के मसाले का त्याग करके ही यहां से उठेंगे। हाँ, एक बार फिर से हाथ खड़े करें, कायसर करें। हाँ, कायसर करें, खड़े ही नहीं, हाथ नीचे नहीं। माता जी, हम आजीवन इस प्रकार के व्यसनों का त्याग करके यहां से जाते हैं। कायसर करें। हाँ, गिनो गिनो, नमोकार मंत्र। अब 2-3 दादाजी छुपने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कायसर कर लो जल्दी से। हाँ हाँ, कायसर सब। हाँ, जिनका त्याग पहले से है लेकिन संकल्प अगर नहीं है तो आज संकल्प भी लिया जा सकता है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों का त्याग तो होता है लेकिन संकल्प नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छी बात। अभी भी जिन लोगों के मन नहीं बने हैं, आपको हम सुबह की एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी लज्जा अपने ऊपर आ जाए। सुबह एक बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी टॉफी खानी है, पैसे चाहिए। सुनो, अच्छे से सुनना है, काल्पनिक घटना नहीं है, वास्तविक घटना पे आधारित ये एपिसोड है। माता जी, एक बच्चा, एक वो व्यक्ति अपने घर की स्थिति खुद बता रहा है कि हमारे घर का बच्चा दादाजी के पास पहुंचता है। दादाजी क्या चाहिए? बोलो तो टॉफी के पैसे चाहिए। दादाजी बोलते हैं बेटा टॉफी खाना बुरी बात है, दांत सड़ते हैं। कहता है हाँ, खुद तम्बाकू खाते हो, वो बहुत अच्छी चीज होती है। ये कौन कह रहा है? ये घर का 2 साल का 3 साल का पोता अपने दादा से कह रहा है। अब समझे उस समय दादा के मन में क्या भाव आना।
कि लानत है मेरी जिंदगी पर जो 2 साल का बच्चा, मेरा पोता मेरी गोद में पला बड़ा बच्चा ही मुझे सुना के चला गया। और इस प्रकार भी आप छोड़ने का भाव ना बना पाए तो हमें लगता है आपसे बड़ी लानत की जिंदगी किसी और की नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो अब केवली भगवान से ही आपका कांटेक्ट करवाना पड़ेगा, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने, आज हमें लग रहा है कुछ लोग पीछे जो मेरी जान हाँ थोड़ी सी नॉलेज में है, आज कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं जिनका पहले से त्याग नहीं था, तो एक बार उन लोगों की अनुमोदना हाँ पीछे वालों की थोड़ी की जा सकती है। हाँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा आपकी समाज से अच्छा परिचय हो गया है कि किसके व्यसन छूट गए हैं और किसके अभी छूटने की और अग्रसर हैं। तो थोड़ा सा आप इस धर्म को, क्षमावाणी पर्व को किस रूप में बनाएं कि आज हम अपने मन में इस प्रकार की भावना लाएं कि भगवान, जिन जीवों का मैंने आज तक दिल दुखाया हो, किसका विशेष रूप से, किसका बोलो तो, जिससे मेरा बहुत समय तक अनबोला है। और आप ध्यान रखना, एक अनंतानुबंधी कषाय होती है। अगर आप 6 महीने से अधिक किसी जीव से अपनी बोलचाल बंद रखते हैं, उसके साथ कषाय करते हैं, तो आपका सम्यक दर्शन उसी समय नष्ट हो जाता है, आप मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाते हैं जब 6 महीने से अधिक किसी से कषाय का अनुबंध हो जाता है। तो आज आपको सम्यक दर्शन लेके जाना है। क्या लेके जाना है? हाँ, कुछ शॉपिंग करनी है कि नहीं? मॉल में आते हो, बिग बाजार में आते हो, शॉपिंग करते हैं कि नहीं? तो थोड़ी शॉपिंग की जा सकती है कि आज मुझे अपनी अनंतानुबंधी कसाय का विसर्जन करके जाना है, मुझे यहाँ गुटके का त्याग करके जाना है, मुझे आज संयम का, रात्रि भोजन का भी संकल्प लेके जाना है। जो जिसको पसंद आए वो इस बिग बाजार से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बिग बाजार की विशेषता है कि कोई प्राइस नहीं लगता। सब शॉपिंग कैसी होती है? सब शॉपिंग फ्री है। और इस प्रकार आप 10 धर्मों को मनाएं कि जीवन के साथ भी आपके ये धर्म चलें और जीवन के बाद भी चलें। जीवन के बाद कैसे चलेंगे? तो आपका ये पुण्य जो इकट्ठा हुआ यही आपके साथ अगली पर्याय में जाएगा। इसलिए जीवन के साथ भी, अच्छे से बोलो तो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि आपकी अंतों का दोष हमें ना लगे रात्रि भोजन का, इसका भी हमें ध्यान रखना है। 4 पंक्तियां कि सफर में शिकायत ना हो मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफर में शिकायत ना हो मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। कुछ चिंता उस सफर की भी तो कर लो बंधुओं, जहां ना कोई टिकट ना कोई रिजर्वेशन होता है। कौन सा सफर? ये मोक्ष मार्ग की यात्रा की भी थोड़ी चिंता कर ली जाए, जिसका मात्र आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे तो पुण्य लेके जाएंगे, इसके अलावा आप अगली गति में कुछ लेने वाले, लेके जाने वाले नहीं। और इतना बहुमान मानना कि आज हमारा किस कुल में जन्म हुआ, ऐसा भगवान महावीर स्वामी का कुल, जिस कुल में अगर हमने इस कुल को कलंकित कर दिया। और एक बात और याद आई, हाँ सबसे बड़ी बात तो हम बताना भूल रहे थे आपको, कि अनंत चतुर्दशी और दशलक्षण के पर्वों में कुछ समाज के घर ऐसे भी होते हैं जिनमें रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं होता। कम से कम आप इस प्रकार की भी अपनी मानसिकता यही छोड़ के जाएं, जो घर के बेटे बेटियां ये जिद पाले हुए हैं कि रात्रि भोजन भी हम करेंगे, दशलक्षण में भी करेंगे। आप हमें रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हें धर्म करना है ना, तुम 10 दिन के उपवास करो, लेकिन मुझे धर्म करने के लिए मत कहो। ऐसे भी घर के बेटे बेटियां कहते हैं। बेटियां कुछ कम नहीं है आजकल। हमें लगता था ये बेटे ही ज़्यादा बिगड़े हैं, लेकिन जब बातें सुनते सब समझ में आता है। घर की वो 20-22 साल की बेटी अपनी माँ से कहती है तुम करो उपवास, तुम्हें मना तो नहीं कर रहे हैं ना, मुझे रात्रि भोजन के लिए मना मत करो। घर की बेटी जब ऐसी बातें करेगी तो कहाँ फिर आगे आने वाले समय में भगवान महावीर स्वामी की चंदनवाला मिलेंगी? समझ में आ रहा है? कहाँ वो अनंतमती मिलेंगी, कहाँ वो चंदनवाला मिलेंगी, कहाँ वो राजुल, कहाँ वो मैना और कहाँ वो सीता मिलेंगी, जब आपकी घर की बेटियां इस प्रकार की बात करेंगी। तो कम से कम जो बेटे और बेटियां और घर के कुछ पुरुष विशेष रूप से इस बात की आग्रह रखते हैं कि हमें दशलक्षण के दिनों में भी रात्रि भोजन करना है। हमें लगता है उनसे बड़ा नारकी जीव और कोई नहीं। नरक में भी इस प्रकार का ही सब प्रकार का दुर्व्यवहार करके आए और यहाँ भी उस प्रकार के भाव छूटते नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? रात्रि भोजन कभी भी दशलक्षण में तो करना ही नहीं है। कम से कम पूरे साल करते रहो, ठीक है, जो है सो है, लेकिन कम से कम 10 दिन का त्याग रखा जा सकता है। बोलो तो,
ठीक है ना। हमें तो आश्चर्य हुआ सुन के कि ऐसे भी अभी घर में बेटे बेटियां जन्म ले रहे हैं इस पंचम काल में, जो अपने माता पिता से इस बात की भी धमकी देने के लिए तैयार हैं कि तुम करो, तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन मुझसे मत कहो। समझ में आ रहा है? बेटी ध्यान रखना कि तुम एक कुल का वर्धन करने वाली नहीं हो, तुम 3 कुल का वर्धन करने वाली हो। आप अभी माँ के घर में हो, आप अभी माँ के कुल को भी शोभायमान कर सकती हो। आप ससुर के घर में, सास के घर में जाओगी, उस घर को भी आप शोभायमान कर सकती हो। और अधिक शोभा अगर देनी हो तो आप इस कुल में भी शामिल हो सकती हैं। कौन से कुल में? ये जैन कुल, जो भगवान महावीर का कुल है, जो ये आर्यिकाओं का कुल है, आप इस कुल में भी शामिल हो सकती हो। तो आप उभयवर्धिनी नहीं हो। अभी तक आपने सुना होगा बेटी उभयवर्धिनी होती है, उभय कुल वर्धिनी। 2 कुल की शान बढ़ाने वाली होती है बेटी, 2 कुल की शान बढ़ाने वाली नहीं होती। बेटी चाहे तो वो तीसरे जैन कुल की भी शान बढ़ा सकती है, आर्य का व्रतों को भी शोभा प्रदान कर सकती है। समझ में आ रहा है बेटियां? हाँ, थोड़ा सा बेटियां भी समझने का प्रयास करें। थोड़ा मॉडर्निटी के नाम पे इतना मॉडर्न नहीं होना है कि हमें सब प्रकार के धर्म को नष्ट कर देना है। तो आज इस प्रकार के संयम धर्म को, तप धर्म को, त्याग धर्म को, क्षमा धर्म को, सब प्रकार के धर्मों को आज अंतिम क्षमा वाणी पर्व पे इस प्रकार का उपसंहार देते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, हाँ, क्योंकि चतुर्मास काल में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ कहने में आ जाता है, तो सभी जीव इस आत्मा को भी क्षमा करें और सभी जीव को हम भी क्षमा करते हैं कि किसी प्रकार का भी किसी जीव के मन में कोई भी द्वेष का भाव आया हो, किसी प्रकार की कषाय का भाव आया हो, तो खम्मामि सब जीवाणाम सव्य जीवा खमंत में। और पूज गुरुदेव की 2 पंक्तियां हैं बहुत सुंदर। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो, हाँ ऐसे नहीं, थोड़ा आनंद के साथ, थोड़े चेहरे पे मुस्कान के साथ और हाथों को थोड़ा सा खोलते हुए। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो, प्रेम भाव हो, क्षमा भाव हो, प्रेम भाव हो, क्षमा भाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के मंगल, गुणीजनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा पलता रहेगा, ओ मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा पलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। अर्हम नमः। उत्तम क्षमा धर्म की।
सभी लोग जिन